नमस्कार, खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। तो कमलनाथ क्या बुरी तरीके से फंस गए हैं? कमलनाथ से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। बताया यह जा रहा है कि कमलनाथ ना घर के रहे हैं ना घाट के। कमलनाथ के साथ आखिर हुआ क्या, इस पर चर्चा करेंगे और आगे आपको बताएंगे कि कमलनाथ से जुड़ी हुई बड़ी खबर क्या आ रही है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश बीजेपी और कांग्रेस में जो चीजें चल रही हैं उसको लेकर यह बताया जा रहा है कि अब दिक्कत जो है वो बीजेपी के लिए भी खड़ी होने वाली है। बताया तो यह भी जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नाराज हैं। अब ऐसे में खबर जो है यह आ रही है कि दिल्ली के कई नेता जो हैं वो बीजेपी हाईकमान के इस फैसले से नाराज हैं, यहां तक कि खुलकर अब वो सोशल मीडिया पर अपनी बात को भी रख रहे हैं। अब आप देख रहे हैं बीजेपी ऐसी पार्टी है जहां पर कोई भी खुलकर अपनी बात नहीं रख सकता, लेकिन अगर कमलनाथ को लेकर अगर बात रखी जा रही है, खुलकर अगर इसका विरोध किया जा रहा है तो मामला गंभीर है। मामला क्या है इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम नेताओं के बयान सुनाएंगे, चाहे जीतू पटवारी हो या फिर जयराम रमेश हो या कमलनाथ का खुद का बयान। क्या कुछ आया है जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इसके साथ ही एक और बड़े संकेत ये मिलने लगे हैं कि कमलनाथ बीजेपी में जाने की पूरी तरीके से कोशिश में लगे हुए हैं। बीजेपी के साथ वो जाना चाह रहे हैं और कांग्रेस का दामन एक तरीके से उन्होंने छोड़ दिया है। इसके संकेत तब मिले जब उनके घर पर भगवा झंडा जय श्री राम का झंडा लगाया गया। यह बड़ा संकेत माना जा रहा है। आप देखें, यह कमलनाथ का घर है और घर पर यह भगवा झंडा जय श्री राम का झंडा लगाया गया है। इसके साथ ही उनके बेहद करीबी सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने भी ट्विटर पर काफी बदलाव किया है और जय श्री राम का बैनर पोस्टर जो है एक तरीके से वो पोस्ट कर रहे हैं। और कल ही उनके बेटे ने बड़ा बदलाव करते हुए ट्विटर बायो में कांग्रेस का लोगो हटाया था। उसके बाद से ही चर्चाएं शुरू हो गई थी कि बाप और बेटे दोनों बीजेपी में जा सकते हैं। लेकिन अब खबर बीजेपी की तरफ से आ रही है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, तजिंदर पाल सिंह बग्गा हैं और इनको लेकर खबर है। इन्होंने किस तरीके से विरोध करना शुरू कर दिया है, क्या कुछ इनके तरफ से कहा जा रहा है, यह आपको दिखाएंगे और बताएंगे। एक एक खबर आपको बताएंगे, एक एक अपडेट आपको बताएंगे और यह भी आपको बताएंगे कि आखिर क्या होगा कमलनाथ का। तो इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हमसे जुड़ चुके हैं। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमलेंदु जी, कमलनाथ जो हैं वो छिंदवाड़ा से सीधे दिल्ली आते हैं। दिल्ली में आते हैं, उसके बाद उनसे मीडिया जब सवाल पूछता है कि क्या आप बीजेपी में जा रहे हैं, इस पर वो मना भी नहीं करते। उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि अगर जाएंगे तो आपको बताएंगे, जो कुछ भी होगा वो बताया जाएगा। आप इतने एक्साइटेड क्यों हैं? वो मीडिया से ही सवाल पूछ लेते हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूं। शायद वो इसीलिए नहीं है, शायद उनको ये पता चल गया है कि बीजेपी में अगर वो जाएंगे तो वो पूरी तरीके से खत्म उन्हें करने की प्लानिंग बन रही है। लेकिन क्या मजबूरी हो सकती है कमलनाथ की? आखिर क्यों? जिस कांग्रेस ने उन्हें मान सम्मान दिया, अपनी ऐसी सीट उन्होंने दे दी छिंदवाड़ा, जिस पर कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता था और आज तक छिंदवाड़ा पर कांग्रेस का ही उम्मीदवार जीतता आया है। वो सीट इंदिरा गांधी ने दिया। इंदिरा गांधी अपने बेटे की तरह उनको मानती आई। कांग्रेस ने उन्हें सब कुछ दिया। आखिर उन्हें क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ी कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना पड़ा? देखिए, शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो अब कमलनाथ के सामने कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी जो कमलनाथ अब बेवफा होने जा रहे हैं जी। अब वो होते हैं और नहीं होते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी लेती है कि नहीं लेती है, कि भारतीय जनता पार्टी में भी उनके यहाँ जो है वो नो एंट्री का बोर्ड लग गया है। अब ये खबरें तो जब आएंगी तब पता चलेगा, लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये है कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इनको जाना है, जाने दो भैया, इनको फूल मालाएँ दे करके इन्हें भेजो। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इस आदमी को नहीं लेना है, चाहे कुछ हो जाए। अब ये कशमकश जो है वो कमलनाथ के सामने आकर के खड़ी हो गई है। कल जो कमलनाथ की बाइट थी आंचल जी, जिसका आपने जिक्र किया कि कमलनाथ कह रहे हैं कि भाई मैं तो एक्साइटेड नहीं हूँ, आप लोग क्यों इतने एक्साइटेड हैं, जब जाऊँगा तब बता दूंगा। इसका मतलब कमलनाथ जो है वो परोक्ष रूप से कह रहे हैं कि हाँ वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी में जाने को लेकर के एक्साइटेड नहीं है। यानी आप ये समझिए, इसका मतलब कि कमलनाथ अपनी मजबूरियों का जो है वो कोई हवाला देना चाहते हैं। वो कौन सी मजबूरियां हैं और उस पर हम आगे आके चर्चा करेंगे, क्या मजबूरियां हो सकती हैं कमलनाथ के सामने कि वो इस तरीके से अपने बुढ़ापे में आकर के ये कदम उठाने के लिए जा रहे हैं। बहरहाल कुल मिलाकर के आंचल जी, उनके खिलाफ, कमलनाथ के खिलाफ कांग्रेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुर उठना शुरू हो गए थे और जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में कमलनाथ की जो भूमिका रही उसको लेकर के काफ़ी सवाल उठे थे। यहाँ तक कि जो कांग्रेस के एक तेज तर्रार प्रवक्ता हैं आलोक शर्मा, उन्होंने तो सीधे सीधे वो कमलनाथ के ऊपर सवाल उठा दिया था कि कमलनाथ जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। ये उनका आलोक शर्मा का कहना था। हालांकि उस पर था उनको तुरंत जो था नोटिस जारी किया गया आलोक शर्मा को, लेकिन वो उस नोटिस का जो है वो अभी तक कोई निपटारा
नहीं हुआ, इसका मतलब कि कांग्रेस का हाईकमान भी जो है इस बात को समझ रहा था कि कमलनाथ जो है क्या गेम कर रहे हैं। दूसरा ये कि राहुल गांधी जो थे, जब चुनाव शुरू होने से पहले तो राहुल गांधी ये दावा कर रहे थे कि हम मध्य प्रदेश जीतने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में बहुत कम ध्यान दिया और मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले ही वो तेलंगाना पे अपना ध्यान जो थे फोकस करते थे और बहुत बाद में जाकर के वो मध्य प्रदेश पहुंचे। इसका मतलब राहुल गांधी भी पहले से ही समझ चुके थे कि कमलनाथ जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। एक तरीके से जिस तरीके से कमलनाथ की पूरी कार्यप्रणाली रही चुनाव के दौरान और टिकट बंटवारों को लेकर के खास तौर से जिस तरीके से उन्होंने वहाँ अपने पर्यवेक्षक जो थे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भेजे गए थे उनको बदलवाया, वो सबसे एक संकेत जाने लगा था कि क्या कमलनाथ वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर कांग्रेस के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कांग्रेस के अंदर चर्चाएं शुरू हो गई थी और मुझे लगता है कि शायद जिस तरीके से टिकट बंटवारे में कमलनाथ ने खेल किया और भारतीय जनता पार्टी से आए हुए बहुत से लोगों को जो जिस तरीके से टिकट दिए गए, तो पहले तो ये समझा जाता था कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नुकसान का बात हो रही है। बाद में समझ में आया कि ये सब जो थे वो तो कमलनाथ द्वारा लाए गए थे लोग जो थे, जिस तरीके से उनको लेकर के सवाल खड़े होना शुरू हुए और ये कांग्रेस के अंदर ही जो थी वो चीज़ें सारी उठना शुरू हो गई। तो इसको लेकर के कमलनाथ जो थे वो कांग्रेस के अंदर बैकफुट पे आ गए थे और जिस तरीके से उनसे बिना पूछे हुए एक तरीके से कहा जाए कि हटा दिया गया प्रदेश अध्यक्ष के पद से। जब ये चर्चाएं चलना शुरू हुई कि कमलनाथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जा सकते हैं, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है उसने जो था वो पहले ट्वीट किया कि कमलनाथ को नहीं हटाया जा रहा, कमलनाथ बने रहेंगे। लेकिन बिना कमलनाथ के पूछे हुए जो था वो वहाँ जीतू पटवारी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया और कमलनाथ को भी था वो ट्विटर से ही मालूम पड़ा कि जीतू पटवारी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं। उसके बाद कमलनाथ ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला जो वहाँ के प्रभारी थे उनको शुक्रिया अदा किया कि आपने जो है मतलब नई नियुक्ति कर दी। यानी एक तरीके से उन्होंने तंज कसा केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला के ऊपर, या आप कहिए कि सीधे सीधे उन्होंने कांग्रेस आला कमान के ऊपर तंज कसा कि आपने जो है मुझे हटा करके नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति आपने कर दी है। तो ये कमलनाथ के लिए कहा जाए कि एक तरीके से सेटबैक था, या कमलनाथ को जो समझ में आ गया था कि अब कांग्रेस में उनकी हैसियत क्या रह गई है और कमलनाथ जो खेल खेल रहे हैं कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व उस खेल को समझ चुका है। तो कमलनाथ को आज नहीं तो कल अब जाना ही था, तो बेहतर यह है कि चुनाव से पहले चलाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कुछ नैरेटिव भी सेट हो कि भाई कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो छोड़कर क्या रहे हैं, लेकिन इसका भारतीय जनता पार्टी पे क्या असर पड़ेगा ये हम आगे चर्चा करते हैं। चलिए जी बिल्कुल अमलेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी में कमलनाथ के आने पर क्या कुछ मचेगा और क्या बवाल मचने वाला है उसका ट्रेलर जो है वो दिख गया है। अब हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है बीजेपी के अंदर, कैसे दिल्ली के कई बड़े नेता जो हैं वो बगावती सुर अपनाए हुए हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर रिएक्ट कर रही है वो भी आपको दिखाते हैं। जयराम रमेश से जब इस पूरे मामले को लेकर सवाल पूछा गया कि कमलनाथ क्या बीजेपी में जा रहे हैं तो उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए वो भी आपको सुना देते हैं और दिखाते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल कर रही है, क्या कुछ उसका रिएक्शन है। जयराम रमेश का बयान सुनिए। सुन लिया सर। आखिरी और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है वो है कमलनाथ जी के रिगार्डिंग। क्या कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी से बातचीत? नहीं, मैं सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूं, कमलनाथ की नहीं। अमलेंदु जी देखिए, जयराम रमेश ने साफ तौर पर यह कह दिया कि मैं कमलनाथ की बात नहीं करना चाहता, यहां काशी विश्वनाथ की बात करना चाहता हूं। वाराणसी पहुंचे हुए थे जहां पर सवाल पूछा गया और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि वो कमलनाथ पर बात नहीं करना चाहते। मतलब कांग्रेस पार्टी ने ये मान लिया है कि कमलनाथ जो है अगर वो जा रहे हैं तो जाइए, स्वेच्छा से आप जा रहे हैं चले जाइए। पूरी तरीके से इस बात का अंदेशा जो है वो होने लगा है कि कांग्रेस ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं कमलनाथ के लिए, कमलनाथ को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। निश्चित तौर पे अब जयराम रमेश ने जिस तरीके से कहा कि मैं कमलनाथ की बात करना नहीं चाहता, यहाँ तो मैं काशी विश्वनाथ की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब कांग्रेस ने अब कमलनाथ के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। आपको याद होगा आंचल जी कि अभी जब मध्य प्रदेश से कांग्रेस के राज्यसभा के उम्मीदवार की घोषणा की गई तो उससे पहले कमलनाथ आकर के दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले थे और जो भी उनकी बातें हुई समझा जाता है कि उन्होंने शायद अपनी मजबूरियां सोनिया गांधी को बता दी हैं कि हम अब कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। वो क्या दबाव है उस पर अब हम चर्चा करते हैं, क्या दबाव है जिनकी वजह से कमलनाथ जा सकते हैं। एक तो आंचल जी ये कि कमलनाथ एक व्यापारी हैं और बड़े व्यापारी हैं। कमलनाथ के बहुत सारे बिजनेस हैं तो और कई उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में मैनेजमेंट के बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके।
उन मैनेजमेंट की ज़मीनों को लेकर के भी बहुत से सवाल हैं कि वो ज़मीनें जो हैं वो किस लैंड यूज़ में उनका जो है क्या है, वो किस तरीके से उन पर इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, इसको लेकर के पहले सवाल उठते रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ लगता है कि शायद कुछ पीछे रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी कुछ चीज़ें पकड़ी होंगी, जिसको लेकर के कमलनाथ एक तरीके से कहा जाए वो दबाव में आए होंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है और जिसको लेकर के बग्गा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या नाम है उनका, तेजिंदर सिंह बग्गा, वो तेजिंदर पाल बग्गा, वो जिस तरीके से लगातार हमलावर हैं कि वो अब देखिए उनका जो बग्गा का ट्वीट है कि बहुत से मित्रों के फ़ोन आ रहे हैं, वो ऑफिस कमलनाथ के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने उनसे फ़ोन पर भी कहा है और यहाँ भी कह रहा हूँ कि सिखों के हत्यारे और हिंद की दी चादर गुरु तेग बहादुर जी के गुरुद्वारे रकाबगंज साहिब को जलाने वाले कमलनाथ के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे ना खोले थे। प्रधानमंत्री के होते हुए कभी ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, मैं आपको ऐसा भरोसा दिलाता हूँ। अब देखिए बग्गा कुछ भी भरोसा दिलाते रहें, अगर कमलनाथ की डील फाइनल हो गई है भारतीय जनता पार्टी से, तो बग्गा जो है वो आते जाते रहेंगे और कमलनाथ भी आते जाते रहेंगे, तो कमलनाथ की एंट्री हो जाएगी और बग्गा ऐसी उधम मचाते रह जाएंगे। जी अमलेंदु जी, यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगी कि बग्गा ही नहीं बल्कि बहुत सारे बीजेपी के जो लीडर है इस बात को लिख रहे हैं, यहाँ तक कि जो बीजेपी समर्थित मीडिया है, जो उनके पत्रकार हैं, वो भी इन बातों को लिख रहे हैं कि लगभग बीजेपी ने मना कर दिया है। अब तजिंदर पाल बग्गा का ये जो है ये ट्वीट आया है, इसके साथ ही कई और भी ट्वीट है, लगातार इस मामले को लेकर वो सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे। दूसरा देखिए, उन्होंने ये साफ तौर पर ये बोल दिया है कि देखिए कमलनाथ को बीजेपी नहीं ले रही है, उसने मना कर दिया है, साफ साफ मना कर दिया है बीजेपी ने, कमलनाथ को बीजेपी नहीं ले रही है। ये बीजेपी के लीडर तजिंदर पाल बग्गा का दावा है। बग्गा साफ तौर पर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, तो क्या बड़ा खेल बीजेपी ने कर दिया है? बीजेपी कमलनाथ को लेना नहीं चाह रही है, लेकिन दूसरी तरफ से उन्हें शायद ये कहा गया हो कि आप दिल्ली आ जाइए, यहां आकर बातचीत करते हैं, और उसके बाद पूरा माहौल वहां पर बना दिया गया है। खबर जो है वो बीजेपी की तरफ से ही लीक की गई है। अमलेंदु जी, ये बात भी जो है वो निकलकर सामने आ रही कि खबर बीजेपी की तरफ से ही लीक की गई है कि कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। एक तस्वीर जो है वो मैं दिखाना चाहूंगी, अपने प्रोड्यूसर से कहूंगी कि तस्वीर जो है वो दिखाएं, जहां पर बीजेपी के कई लीडर हैं और कमलनाथ भी नजर आ रहे हैं उस तस्वीर में। यह तस्वीर जो है वो काफी पुरानी है, कई दिन से यह तस्वीर घूम रही थी और तभी से सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या कमलनाथ जाने वाले हैं। वो तस्वीर में दिखाना चाहूंगी जिसमें कैलाश विजयवर्गीय हैं और तमाम जो बीजेपी के मध्य प्रदेश के नेता हैं, और नरोत्तम मिश्रा भी शायद उस तस्वीर में, तमाम जो नेता है वो वहां पर नजर आते हैं, और उस वक्त कमलनाथ भी जो है वो तस्वीर में नजर आते हैं। ये जो है ये वीडियो तो कैलाश विजयवर्गीय की है। एक और तस्वीर जो है वो मैं दिखाना चाहूंगी। उस तस्वीर में शायद वो तस्वीर अभी नहीं आ रही है, लेकिन एक तस्वीर काफी दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई थी अमलेंदु जी, जिसमें बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता हैं और वहां पर कमलनाथ भी खड़े हुए हैं। और वो तस्वीर जैसे ही सामने आई थी उसके बाद से सवाल खड़े हुए थे, और उसके बाद कमलनाथ ने मीडिया के सामने आकर सफाई दी थी। सफाई पेश करते हुए उन्होंने ये कहा था कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा बीजेपी में। ये उनकी तरफ से कहा गया था कि ये सारी खबरें जो हैं ये आप चला रहे हैं। मीडिया पर ही उन्होंने उलट आरोप लगा दिया था, और अपने बेटे के लिए भी उन्होंने कहा था कि वो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे और छिंदवाड़ा से वो कांग्रेस पार्टी के ही निशान पर और उनके ही चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव लड़ेंगे। टिकट उनके तरफ से ही, कांग्रेस की तरफ से ही दिया जाएगा। ये तस्वीर है, देखिए ये तस्वीर है अमलेंदु जी जिसका जिक्र कर रहे थे। आप देखें कि मुख्यमंत्री जो हैं और जो केंद्रीय मंत्री हैं और उसके बाद स्पीकर बना दिए गए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कमलनाथ खड़े हुए हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं और प्रहलाद पटेल हैं। ये बीजेपी के जो टॉप लीडर हैं, इस वक्त मध्य प्रदेश के लीडर बोल सकते हैं, और दिल्ली में भी इनका बहुत रुतबा रहा है इन सभी नेताओं का। और ये सभी लीडर जो हैं वो खड़े हुए हैं और बीच में कमलनाथ हैं। शायद ये उस वक्त ही चर्चा हो गई होगी, बातचीत हो गई होगी, और उसके बाद कमलनाथ को दिल्ली बुलाया गया। कमलनाथ अब दिल्ली जब पहुंचे हैं तो कमलनाथ को शायद बीजेपी लेने से मना कर रही है, और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने साफ साफ मना कर दिया है, वो कमलनाथ को अपने पार्टी में नहीं लेना चाहती है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बताइए जा रहा है कि कमलनाथ के साथ बीजेपी ने बड़ा खेल कर दिया है। पहले मध्य प्रदेश में बातचीत हुई, दिल्ली बुलाया गया और छिंदवाड़ा से सीधे तौर पर वो दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद अगर देखें तो पूरा एक दिन 24 घंटे बीतने वाले हैं, और 24 घंटे में किसी भी तरीके से ऐसी खबर नहीं आई है
कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। दूसरी तरफ उनके घर पर भगवा झंडा भी लहरा रहा है, जय श्री राम भी लिखा हुआ झंडा वहां पर लगा हुआ नजर आ रहा है। एक तरीके से कमलनाथ विश्वास दिला रहे हैं बीजेपी को, लेकिन बीजेपी अब उन पर विश्वास नहीं करती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी के लीडर ये दावा कर रहे हैं, तजिंदर पाल बग्गा का ट्वीट आ रहा है, लगातार तमाम ट्वीट्स हैं जो आप देख रहे हैं, ट्वीट्स जो है तजिंदर पाल बग्गा के एक के बाद एक हैं कि ये फेक खबर है और ऐसा कभी नहीं होगा। ये भी उनके तरफ से दावा किया जा रहा है कि इट विल नेवर हैपन। ये देखिए आप, बड़ा बयान जो है वो तजिंदर पाल बग्गा के तरफ से आ रहा है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये उनके तरफ से बताया जा रहा है। बीजेपी ने बड़ा खेल कर दिया है कमलनाथ के साथ। अमलेंदु जी, ये देखिए तमाम जो ट्वीट्स है जिसका जिक्र हम कर रहे थे, और दूसरी बात जो है वो चर्चा करेंगे, आखिर क्या मजबूरी है जो कमलनाथ जा रहे हैं, आखिर क्या पूरा मामला है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए बीजेपी के जो लीडर है वो ये दावा कर रहे हैं कि कमलनाथ को बीजेपी ने लेने से साफ साफ मना कर दिया है। देखिए, अब हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ के साथ कोई खेल कर दिया हो, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कमलनाथ के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, तो उसमें हो सकता है कि प्लान बी पे काम किया जा रहा हो कि कमलनाथ को जो अभी ना लिया जाए और उनके बेटे नकुलनाथ को जो वो ले लिया जाए। इस प्लानिंग पे भी ये भारतीय जनता पार्टी काम कर सकती है, क्योंकि तेजेंद्र पाल बग्गा जिस तरीके से वोकल हुए हैं कमलनाथ को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ रहा है कि वो जिस 1984 को लेकर के बार बार कांग्रेस को घेरने की कोशिश करती है, तो अगर कमलनाथ आ जाते हैं तो 1984 को लेकर के फिर वो कांग्रेस को किस तरीके से घेर पाएगी, तो ये एक समस्या उसके सामने हो सकती है। लेकिन नकुलनाथ अगर आ जाते हैं और कमलनाथ को नहीं लेते हैं, तो फिर ये होगा कि भाई कमलनाथ को हमने नहीं लिया, नकुलनाथ का 84 से क्या मतलब है। तो भारतीय जनता पार्टी एक सेफ गेम खेलना चाहती होगी। कमलनाथ की भी चूंकि अब राजनीति का अंत है, तो कमलनाथ के लिए भी कोई घाटे का सौदा नहीं है। ठीक है, लड़का सेट हो जाएगा और व्यापार जो है वो ठीक ठाक चलता रहेगा, तो ये उनके लिए भी एक चीज हो जाएगी कुल मिलाकर। असली बात यह है कि शायद 23 अप्रैल को जो है, मेरी सूचना ठीक है, तो 23 अप्रैल को जो एक SIT बनी है 1984 के दंगों को लेकर के, उस SIT की कोई रिपोर्ट आने वाली है। उस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कमलनाथ को लेकर के भी कुछ खबरें हैं, मतलब इस तरह की चीजें हैं। जी अमलेंदु जी, मैं आपको बता दूं कि 23 अप्रैल को SIT की जो रिपोर्ट आने वाली है उसमें यह खुलासा होगा कि क्या योगदान रहा है उस वक्त का, जो भी उस वक्त दंगे भड़के या जो कुछ भी हिंसा हुई, उसमें कमलनाथ का योगदान क्या रहा, क्या रोल उन्होंने प्ले किया था। इस पर SIT की रिपोर्ट 23 अप्रैल को आने वाली है, और उससे पहले ही यह बड़ा मामला सामने आ जाता है। उससे पहले ही कमलनाथ दिल्ली पहुंच जाते हैं और खबरें यह आने लगती हैं कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। अब ऐसे में दो सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। एक तरफ बीजेपी तमाम लोगों को किस तरीके से डरा धमका रही है, और इस वक्त अगर किसी पर झूठे केस बनाए जाए तो वो भी बड़ी बात नहीं होती है। तो क्या कुछ भूमिका रही होगी इस पर जो फैसला आएगा, क्या फैसला होगा, क्योंकि वो जो हम देख रहे हैं जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी के मन मुताबिक फैसला आता है, तो ऐसे में शायद पहले से ही कमलनाथ को इस बात का अंदेशा हो कि क्या कुछ फैसला आने वाला है, इसीलिए पहले ही वो वॉशिंग मशीन तक खुद ही चलकर पहुंच गए हैं, दिल्ली वो खुद ही आ गए हैं कि हाँ अब यहां जो धुलाईकरण है वो हो जाए और उसके बाद वो पाक साफ होकर निकल जाएं। तो शायद इसीलिए यहां पर आए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि बग्गा आश्वासन भी दे रहे हैं अपने तमाम जो सिख समुदाय के लोग हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जो कुछ भी बीजेपी का जनाधार बचा हुआ है, क्योंकि पंजाब में तो आप देख ही रहे हैं बीजेपी की क्या हालत है, और दिल्ली में भी बहुत जो भी है अभी कई सारे लीडर जो हैं वो है बीजेपी में, तो उनको वो आश्वासन दे रहे हैं, उनको ये समझा रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो कमलनाथ के लिए, नकुलनाथ के लिए जो है, अब किसके लिए है ये, लेकिन अगर नकुलनाथ आते हैं तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो कुछ भी कमलनाथ का है उसे चलाएगा कौन, नकुलनाथ। तो अगर जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो अगर उसके मालिक हुए तो उनके पाप पुण्य जो है उसके भी तो मालिक नकुलनाथ हुए। अगर बीजेपी उनको लेकर आती है तो दूसरी तरफ तो ये कहती है कि परिवारवाद है और तमाम लोगों पर आरोप लगाते हैं। आज ही अमित शाह जो है वो परिवारवाद पर लेक्चर दे रहे थे। दूसरी तरफ जितने भी कांग्रेस के नेता हैं अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर वो बीजेपी में ही देख रहे हैं, तो सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी कौन सी हो जाएगी, ये भी सवाल है। एक तरफ सिख समुदाय नाराज है, दूसरी तरफ परिवारवाद को लेकर भी जो सवाल खड़े हो रहे हैं बीजेपी पर, और वहीं पर बीजेपी अभी तक जो कमलनाथ को तमाम तरह के उन पर आरोप लगाती आई है। तजिंदर पाल बग्गा की बात मैं करूं, 2018 की जो तस्वीर है मैं दिखाना चाहूंगी, जहां पर वो अनशन पर बैठे हुए हैं, हंगर स्ट्राइक की थी उन्होंने कमलनाथ के खिलाफ कि कमलनाथ पर एक्शन लिया जाए, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, राहुल गांधी पर दबाव बनाया जा रहा था। अब ये जो लीडर है बीजेपी के,
मैं तो सोशल मीडिया पर पढ़ रही थी अमलेंदु जी, और ऐसे ऐसे मीम्स बनाए जा रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनकी हालत ऐसी हो गई है कि सुबह से शाम तक वो सिर्फ ट्वीट डिलीट करते हैं कि किसके किसके बारे में उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, तो उनका काम बस इतना ही बचा हुआ है। देखिए आंचल जी, एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि वो ट्वीट जो डिलीट करने पड़ते हैं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ एक और चीज़ हो सकती है कि अगर कमलनाथ अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं या उनकी बात हो गई है, तो हो सकता है कि नकुलनाथ अभी शामिल हो जाएं और कमलनाथ फिर 23 अप्रैल के बाद शामिल हो जब SIT की रिपोर्ट आ जाए। मतलब आप समझ रही हैं कि यानी कमलनाथ अगर आश्वासन दे देते हैं तो SIT की रिपोर्ट फिर कमलनाथ के मन मुताबिक आएगी, और कमलनाथ अगर शामिल नहीं होते हैं तो SIT फिर तेजिंदरपाल बग्गा के मन मुताबिक आएगी। मतलब खेल ये है। मुझे लगता है कि कमलनाथ सोनिया गांधी को जाकर के यही बस समझा के आए हैं कि मैं जा रहा हूं, वरना मेरे खिलाफ SIT की रिपोर्ट जो है वो तेजिंदरपाल बग्गा के मन मुताबिक आ जाएगी। तो ये जाकर के समझाए आए हैं, और इसलिए कांग्रेस भी कह रही है कि ठीक है ये बला जो है हमारे सिर से टली, इसको जाने दो। तो कांग्रेस ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन बग्गा साहब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे अगवानी करने के लिए नहीं बल्कि कमलनाथ का रास्ता रोकने के लिए खड़े हो गए। तो ये कुल मिलाकर के कमलनाथ के साथ इस समय खेल हो रहा है। अब कमलनाथ इस खेल को किस तरीके से निपटाते हैं या भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस मामले को निपटाती, ये होगा। ये हो सकता है कि SIT की रिपोर्ट आए, उसके बाद फिर बग्गा साहब को बता दिया जाएगा कि अब तो SIT की रिपोर्ट आ गई है, कमलनाथ उसमें कहीं थे ही नहीं, तो अब कमलनाथ भी आ गए हैं, तो नकुलनाथ तो पहले आ ही जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के पूरा गणित आंचल जी ये है, और कमलनाथ इसीलिए जो है वो जा रहे हैं ताकि SIT की रिपोर्ट जो है वो कमलनाथ के मन मुताबिक आए और SIT की रिपोर्ट जो है वो तेजिंदरपाल बग्गा के मन मुताबिक ना आए। असली खेल जो है वो यहाँ पे ये है, और इसीलिए कमलनाथ जी जा रहे हैं। और कांग्रेस भी जो सोच रही है कि इन्होंने जिस तरीके से काम किया है पार्टी के खिलाफ जाकर के, पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर के जिस तरीके से, और आप देखिए कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो एक तरीके से कहा जाए जो पहली दरार जो थी वो तो कमलनाथ नहीं डाली, क्योंकि पहली रैली की घोषणा भोपाल की हुई थी, भोपाल में इंडिया गठबंधन की रैली होगी, और कमलनाथ ने ही बिना केंद्रीय नेतृत्व से पूछे घोषणा कर दी कि यहाँ कोई रैली नहीं होगी। तो ये सारी जिस तरीके की उनकी नीतियां रही कमलनाथ की कुल मिलाकर के, उससे कांग्रेस समझ गई कि कमलनाथ लगातार भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे थे, और ये बात कांग्रेस के नेतृत्व को समझ में आ गई। कमलनाथ भी समझ चुके हैं कि उनकी पॉलिसी जो है वो कांग्रेस नेतृत्व समझ चुका है। आपको याद होगा चलिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब राहुल गांधी ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, कांग्रेस अध्यक्ष पद के उससे इस्तीफा दिया, तब ये खबरें आई थी कि राहुल गांधी ने उस बैठक में कहा कि लोग जो अपने लड़कों को सेट करने के लिए जो वो काम करते थे, किसी ने पार्टी के लिए काम नहीं किया, और खासतौर से उनका इशारा था वो कमलनाथ और अशोक गहलोत की तरफ था। अशोक गहलोत तो लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे, हालांकि उन्होंने भी अपने लड़के को सेट करने की तमाम कोशिशें की, उनकी भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ तक ये सवाल है कि पार्टी को किस तरीके से लेके चलना है, तो अशोक गहलोत पार्टी के लिए काम करते रहे, लेकिन कमलनाथ जो है वो देखा जाए तो अपने लड़के को सेट करने के लिए काम करते रहे एक तरीके से कुल मिला के पूरा जो है। और इस्तीफा ना उस समय अशोक गहलोत ने दिया ना कमलनाथ ने दिया। भाई जब बुरे रिजल्ट आए थे तो इन दो राज्यों से सबसे ज़्यादा खराब रिजल्ट आए थे जिनको कांग्रेस उसी समय जीत के चुकी थी 2018 के विधानसभा चुनाव में। तो राहुल गांधी के इस्तीफे की बजाय इस्तीफे की जिम्मेदारी जो थी वो बनती थी अशोक गहलोत की और कमलनाथ की। दोनों ने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन इस्तीफा दिया राहुल गांधी ने, और उसी के बाद से कांग्रेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदलने लगीं। तो कुल मिलाकर के ये जो चीज़ें हुई, तो इसका मतलब राहुल गांधी बहुत समय से ये समझ रहे थे कि कमलनाथ कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ कर रहे हैं, और इसीलिए फिर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पहले तो उन्होंने कहा कि हम जीत रहे हैं, लेकिन बाद में फिर राहुल गांधी मध्य प्रदेश पे उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया किसी भी तरीके से। ये सब चीज़ें जाकर के हुई, तो इसका मतलब कमलनाथ को लेकर के कांग्रेस पहले से मुतमईन है कि कमलनाथ जा रहे हैं, और कांग्रेस ये भी समझ रही थी कि कांग्रेस जो है वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तरीके से एक तरीके से काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनको ना रोकने की अब कोशिशें हो रही हैं, और बिना उनसे पूछे हुए उनको अध्यक्ष पद से भी हटाया गया, नया अध्यक्ष बना दिया गया, और नया अध्यक्ष ऐसा बनाया गया जो लगातार जनता के बीच में बना हुआ है। हालांकि कल उनका जीतू पटवारी का बयान आया है, उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ऐसा नहीं करेंगे, और इंदिरा जी के तीसरे बेटे हैं वो सब है, वो आपसे सुनवाएंगे उस बात को। बिल्कुल अमलेंदु जी, वो बयान मैं सुनवाना चाहूंगी, लेकिन जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी जो ये बात करती थी कि भारत को वो कांग्रेस मुक्त कर देगी, आज वो पूरी तरीके से कांग्रेस युक्त हो गई है। तमाम बड़े नेताओं को तोड़ा जा रहा है, और जिन जिन पर बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, आज सभी भ्रष्टाचारी वॉशिंग मशीन में धुलकर बीजेपी ने अच्छे से उन्हें धो दिया है, और उसके बाद वो बीजेपी में अब सुशोभित हो रहे हैं।
तो तमाम सवाल जो वो खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो बड़ा बयान है प्रदेश अध्यक्ष का कांग्रेस के मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी का, वो आपको सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। एक तरीके से बड़ा परिवर्तन मध्य प्रदेश में किया गया था और उसके बाद से ही नाराज बताए जा रहे थे कमलनाथ, और राज्यसभा की सीट की भी बात सामने आ रही थी। और जीतू पटवारी ने पूरे मामले को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ अपनी बातें रखी हैं, क्योंकि जीतू पटवारी को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। तो सुनिए जीतू पटवारी का कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबर पर क्या कुछ आया है जवाब, सुनिए। जो कमलनाथ जी को लेके खबरें आई है, मैं मानता हूं उन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ दिया, और जब सिंधिया जी जा रहे थे तब भी उनके सारे वक्तव्य हमने सबने सुने और देखे हैं। मैं मानता हूं कि इंदिरा जी में उनको अपना तीसरा बेटा मानते थे, और इस नाते भी कि पिछले 7 साल से वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के रूप में मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे। हम सब ने, हर कार्यकर्ता ने जी जान से उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम किया और कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ किया, हर विपरीत परिस्थिति में साथ दिया। कमलनाथ जी सिंधिया जी जैसे नहीं, कमलनाथ जी आइडियोलॉजी से कांग्रेसी है, और पद प्रतिष्ठा के लिए कभी भी वो अपना मत नहीं बदलते हैं। जिंदगी में सब पद मिले हैं उनको। मैं मानता हूं कि ये सोचना भी कि वो जा सकते हैं, मैं इसको भी सही नहीं मानता हूं। अमलिंदु जी, ये बड़ा बयान जीतू पटवारी का सामने आया और जीतू पटवारी ने वो बात रख दी जिसकी चर्चा हम शुरुआत में कर रहे थे कि बीजेपी के अंदर भी हड़कंप मच गया है। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की जैसे ही खबर सामने आई, जैसे ही सूत्रों के हवाले से खबर चलानी शुरू हुई, मीडिया चैनलों ने चलाई, उसके बाद से ही बीजेपी के कई बड़े नेता नाराज बताए जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम चल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात करें अमलिंदु जी, तो जो कुछ भी हुआ था, जो भी हमने देखा, जो विधायकों को लेकर वो बीजेपी में शामिल हुए थे, उस वक्त अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी बात की थी वो कमलनाथ की थी कि कमलनाथ को पद दे दिया जाता है, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। बीजेपी इन सभी बातों का जिक्र करती आई कि कमलनाथ से नाराज होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया आए हैं। कमलनाथ के ऊपर तमाम आरोप उस वक्त बीजेपी लगा रही थी और कांग्रेस हाईकमान पर भी तमाम आरोप लगाए जा रहे थे कि कमलनाथ बहुत ज्यादा चाटुकार हैं, वो बहुत ज्यादा करीबी हैं गांधी परिवार के, इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसीलिए उन्होंने विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया था। आज जब कमलनाथ या उनके बेटे, दोनों में से कोई भी अगर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होता है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या करेंगे? देखिए आंचल जी, एक तो बस बड़ी बात यह है कि सिंधिया भी जो थे वो भी गांधी परिवार के बहुत ज़्यादा नज़दीकी थे और यहाँ तक कि राहुल गांधी की बिल्कुल इनर सर्किल के थे जी। तो और ज्योतिरादित्य सिंधिया गए ही कमलनाथ की वजह से थे भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके। तो अब कमलनाथ अगर पहुँच जाएंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिल पर क्या गुजरेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हो सकता है कि तेजिंदरपाल बग्गा को पीछे से इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन मिल रहा हो, या भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता इस समय जो है वो कमलनाथ के खिलाफ बातें कर रहे हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं सिंधिया हो। ये भी हो सकता है, पता है कि नहीं ये हमने अभी नहीं कह सकते कि है कि नहीं, लेकिन हो सकता है कि इस पीछे हो। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी और उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, वो घूम रहे थे मध्य प्रदेश में और कह रहे थे कि अगर जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए गए तो मैं जो सड़कों पे आ जाऊंगा। तो कमलनाथ से जब पूछा पत्रकारों ने कि वो कह रहे हैं कि सड़कों पे आ जाऊंगा, तो उन्होंने कहा था कि ठीक, आ जाए सड़क पर। तो अब सवाल ये है कि कमलनाथ अगर भारतीय जनता पार्टी में पहुंच जाते हैं तो क्या सिंधिया फिर से सड़क पर आ जाएंगे? तो सिंधिया को अपना भी तो देखना है कि सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में गए किस लिए थे। तो अगर दूसरी बात यह है कि आंचल जी, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास शिवराज सिंह की टक्कर का कोई चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में नहीं है जी, है ना। सिंधिया एक तरीके से उसकी खाना पूर्ति कर सकते थे, हो सकता है था कि लोकसभा चुनाव के बाद सिंधिया का नंबर लगता, लेकिन अगर कमलनाथ आ जाते हैं तो कमलनाथ तो शिवराज सिंह के टक्कर के ही चेहरा है, बल्कि बड़े चेहरा हैं और सिंधिया से भी बड़े चेहरा हैं। तो सिंधिया फिर भारतीय जनता पार्टी में क्या करेंगे? तो सिंधिया के सामने अपना संकट होगा। तो यहाँ अब संकट जो है, मतलब मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपने सारे संकट जो हैं वो अपनी सारी बनाएं उतार के भारतीय जनता पार्टी के सिर पर डाल दी कि भाई हम इनसे नहीं निपटेंगे, आप निपटिए इन सारी बलाओं से, आप जानिए आपको क्या करना है इनका। अब भारतीय जनता पार्टी निपटे इनसे। मुझे लगता है कि अगर कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की राजनीति में नया फुटअव्वल जो है वो देखने को मिलेगा। अभी तो शिवराज सिंह लाडली बहनाओं का रोना गाना करते रहते हैं, तब सिंधिया और कमलनाथ के समर्थक किस तरीके से आपस में लड़ेंगे। सिंधिया के समर्थक इस बार कम जीत करके पहुंचे हैं, अगर कमलनाथ जाते हैं तो वो सिंधिया के समर्थकों से ज़्यादा अपने विधायक कांग्रेस से लेकर के जाएंगे, ये भी एक बात होगी। तो फिर सिंधिया और
कमलनाथ जो है वो एक तराजू में तो तुलेंगे नहीं, फिर पल्ला किसका भारी होगा, ये होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त भूचाल जो है वो कमलनाथ के जाने से आ जाएगा और कांग्रेस जो है वो बाहर बैठ के मजे से तमाशा देखेगी। यहाँ बिल्कुल बिल्कुल अमरिंदु जी, और अभी शिवराज का जो मामला है वो शांत नहीं हुआ है। शिवराज अभी भी किसी भी जनसभा में जा रहे हैं, जहां भी जनता से मिल रहे हैं, वहां पर भी मामा शिवराज के नारे लगने शुरू हो जाते हैं और शिवराज को ही मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। यहां तक कि मोहन यादव के कई मंत्री जो है अभी भी शिवराज को ही मुख्यमंत्री मानते हैं। तो बीजेपी के अंदर पहले से ही कलह चल रही है, तमाम गुट बने हुए हैं। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि जैसे ही कमलनाथ के बारे में यह खबर सामने आती है, वैसे ही मध्य प्रदेश बीजेपी से लेकर दिल्ली बीजेपी तक हड़कंप मच जाता है। अब तजिंदर पाल बग्गा का जो ट्वीट था, जो उनके बयान हैं, और अभी भी अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर तो लगातार जो भी बीजेपी के नेता हैं, जो बीजेपी समर्थित मीडिया है, वो इस बात से एक तरीके से आहत नजर आ रहा है और वो ये तमाम तरह का आश्वासन दे रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल हों। तो बीजेपी अगर उनके बेटे को भी लेती है, तब भी बीजेपी के अंदर एक तरीके से जो हड़कंप है, जो घमासान मचा हुआ है, वो शांत होने वाला नहीं है। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो परेशान बताए जा रहे हैं। बीजेपी अंदर ही अंदर टूटती हुई नजर आ रही है। भले ही बीजेपी इस वक्त ये दिखा रही हो कि तमाम बड़े नेताओं को तोड़ा जा रहा है, तमाम बड़े नेता कांग्रेस से या तमाम पार्टियों से आकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में सोशल मीडिया पर तो ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी का जो कैडर है वो तो अपने लिए आरक्षण की मांग करने वाला है, कि बाहरी जो लोग आ रहे हैं उनको पद मिल जा रहा है, राज्यसभा की सीटें मिल जा रही है। कई जो नेता हैं वो तो नाराज बताए जा रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जिनकी विचारधारा किसी और पार्टी से मेल नहीं खाती और बीजेपी के लिए वो काम करते आए हैं। जो पुराने नेता हैं वो तो राजनीति से संन्यास लेने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ा घमासान जो है वो चल रहा है और कब ये जो गुब्बारा है वो फूल रहा है, कब फूटेगा, इसका इंतजार हर किसी को है। अमलेंदु जी, निश्चित तौर पर आंचल जी, इसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहा जाए वो कांग्रेस के नेताओं के नाकारा पुत्रों का डंपयार्ड बन गया है जी। मतलब कांग्रेस के जो नेताओं के नाकारा पुत्र हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के डंपयार्ड में जाकर के डंप किए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको अपने गले में माला बना करके डाल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के असली कार्यकर्ता जो हैं उनके सामने संकट आ गया है कि भाई जिंदगी भर जिनके खिलाफ हम नारेबाजी करते रहे, जिनके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, अब वही आकर के हमारे ऊपर जो है वो एक तरीके से शासन कर रहे हैं। अब देखिए तजिंदर बग्गा का एक ट्वीट था, क्या ये कभी नहीं हो सकता, उस पर नीचे एक कमेंट आ रहा था, आपने देखा कि अब आप कमलनाथ के अंडर में काम करेंगे। जी जी जी, है ना। तो ये जो आ रहा है, ये देखिए, नाउ यू विल वर्क अंडर कमलनाथ, मोदी है तो मुमकिन है। तो ये जो मोदी है जो मुमकिन है कि जो ये जो चल रहा है, तो अब ये तजिंदर पाल बग्गा जैसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं उनके लिए एक नया संकट बन जाएगा कि जिन कमलनाथ के खिलाफ आप लगातार नारेबाजी करते रहे, लगातार आप काम करते रहे, अब उन हंगर स्ट्राइक किया आपने, अब आप क्या मोदी जी के खिलाफ हंगर स्ट्राइक करेंगे, कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी से सवाल पूछा जा रहा था, राहुल गांधी से कहा जा रहा था कि इस्तीफा दिलवाइए। अब क्या मोदी से वो कह पाएंगे कि आप लोकसभा का टिकट मत दीजिए, आप राज्यसभा मत भेजिए? क्या वो मोदी से सवाल पूछ पाएंगे अमलेंदु जी? नहीं बिल्कुल। अब सवाल तो जो है वो राहुल गांधी से होंगे ही नहीं। अब मोदी से सवाल पूछना, मोदी जी से सवाल पूछेगा कौन? भाई भारतीय जनता पार्टी में किसी की हैसियत है जो मोदी जी से सवाल पूछे? यहाँ तो आप रोज राहुल गांधी से सवाल पूछ लेते हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी रोज अब ट्वीट कर रही है, राहुल गांधी से सवाल पूछ रही हैं। तो लेकिन शर्मिष्ठा मुखर्जी अगर चली जाए कल भारतीय जनता पार्टी में और वहाँ उनको जो काउंसलर का भी अगर टिकट ना मिले तो मोदी जी से सवाल पूछ पाएंगी? तो ये सवाल जो कुल मिलाकर के आ रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की अंदर की जो राजनीति है उसके अंदर मुझे लगता है कि कमलनाथ ने जबरदस्त तूफान ला दिया है। कमलनाथ तो फंसे हुए हैं ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं को कमलनाथ ने बुरी तरह फंसा दिया है। चलिए जी अमलेंदु जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और तमाम जो बयान अभी अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश बीजेपी से लेकर दिल्ली बीजेपी तक हड़कंप मचा हुआ है, तमाम बयान सामने आ रहे हैं। और कमलनाथ कब ज्वाइन करते हैं बीजेपी, एक तरफ इस पर भी नजरें बनी हुई हैं कि बीजेपी उन्हें लेती है, क्योंकि बीजेपी हाईकमान अगर फैसला ले लेता है तो तमाम ये जो नेता हैं वो क्या करेंगे। जैसे तमाम नेताओं पर अभी तक आरोप लगाते आए हैं, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन और तमाम लाठियां खाते आए हैं, अब उन्हीं नेताओं के अंदर वो काम कर रहे हैं जिस तरीके
के ये कमेंट हैं, तो बीजेपी के ये नेता क्या कर पाएंगे। लेकिन वहीं पर जो समुदाय है, एक धड़ा है जो अभी तक बीजेपी के लिए काम कर रहा था, जिसने बीजेपी को अभी तक जीत दिलाई है, जिसने बीजेपी के लिए काम किया है, वो अगर अलग हो जाएगा तो ये नेता जो कांग्रेस को नहीं उबार पा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के लिए काम करना चाहिए था, वहां पर वो संघर्ष करने से डर रहे हैं, वहां से भागकर बीजेपी के साथ आ रहे हैं, तो संघर्ष करेगा कौन, बीजेपी के लिए काम करेगा कौन और बीजेपी को आगे ले कौन जाएगा, ये सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि जो संघर्ष करने वाले नेता हैं वो तो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं एक एक करके। आप देखिए तमाम लोगों के बयान आ रहे हैं, हालांकि कुछ लोग जो है वो अंदर खाने ही बातें कर रहे हैं, सामने मीडिया के सामने बातें नहीं कर रहे हैं, कैमरे पर नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि अंदर किसी ना किसी बात का डर है, किसी प्रकार का दबाव है। लेकिन वो अंदर खाने इस बात को कह रहे हैं कि अब तो मोह भंग हो गया है राजनीति से, क्योंकि जिनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ते आए हैं, वर्षों से हमने लाठियां खाई हैं, वही आज हमारे ऊपर आकर बैठ गए हैं। और जैसे ही वो बीजेपी में आते हैं, बड़ा पद भी मिल जाता है, किसी को राज्यसभा भेज दिया जाता है, तो किसी को बड़े बड़े टिकट दे दिए जाते हैं, तो किसी को केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है। तमाम लोगों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। तो संघर्षशील नेता अब वो राजनीति से संन्यास अगर ले लेंगे तो ये लोग क्या बीजेपी को आगे ले जा पाएंगे? अमलेंदु जी, देखिए आपने बहुत मौजूद सवाल पूछा, बहुत वाजिब आपने सवाल पूछा कि भाई जो कमलनाथ कांग्रेस के लिए कुछ नहीं कर पाए, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या करेंगे। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं, उनके भारतीय जनता पार्टी उनका क्या पारितोषिक देगी? आप इनाम तो देंगे। अब कमलनाथ को, चूंकि कमलनाथ कांग्रेस से टूट करके आए हैं, तो यानी कांग्रेस से टूट करके आया हुआ व्यक्ति जो है वो आपके लिए बड़ा नेता हो जाता है, और भारतीय जनता पार्टी में जिंदगी भर काम करने वाला आदमी जो है वो आपके लिए तुच्छ हो जाता है। आपने उत्तर प्रदेश में आरपीएन सिंह को तो उठा करके राज्यसभा भेज दिया आपने, लेकिन आपके यहाँ जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं उनको आपने सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया। इसी तरीके से महाराष्ट्र में अशोक चौहान जो थे वो एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में आए और आपने उठा करके उनको राज्यसभा में भेज दिया आपने। और वहाँ जो है वो माधव भंडारी जो वहाँ के उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका बेटा जो कह रहा है कि बार जो हमारे पिता से कहा गया कि आपको भेज रहे हैं और फिर नहीं भेजा गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से अब ये बवाल समझ रहा है कि आप कांग्रेस के तमाम थके हुए नेताओं को यहाँ लेकर के आप आ रहे हैं जो कांग्रेस के लिए बोझ बन गए थे, तो कांग्रेस अपना बोझ जो है, अपनी गंदगी निकाल करके भारतीय जनता पार्टी में डालती जा रही है और अपनी सफाई करती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी उस गंदगी को अपने अंदर शामिल करती चली जा रही है। तो ये जो आप कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात कर रहे थे, तो ये तो कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी पूरी बनती जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को छोड़ करके कोई भारतीय जनता पार्टी का असली कार्यकर्ता वहां बचेगा भी कि नहीं बचेगा, ये सवाल अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर उठना शुरू हो गए। अब जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, वो खबरें ये आ रही है कि शायद राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के भी टिकट काटे जाएंगे। आप देखिएगा कि राजनाथ और नितिन गडकरी के तो टिकट कटेंगे, लेकिन कमलनाथ को टिकट मिलेगा। जी अमलेंदु जी, और इस वक्त खबर यह आ रही है कि कमलनाथ बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। दरअसल कमलनाथ अपने घर से निकले और बहुत ही दिलचस्प वाकया हुआ है। कमलनाथ, कांग्रेस नेता कमलनाथ जो है अपने घर से निकले और रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछ लिया कि आप कहां जा रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अभी 13वीं में जा रहा हूं, आपको चलना है तो चलिए। अब देखिए वो गुस्से में नजर आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड जो दिखाई दे रहे हैं कमलनाथ, एक तरीके से झुंझलाहट जो है वो नजर आ रही है कमलनाथ के चेहरे पर। तो क्या कुछ होगा कमलनाथ के साथ? क्या बात नहीं बनी है, या कमलनाथ जो चाहते थे बीजेपी उस पर नहीं मान रही है? क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने? अमलेंदु जी, क्या कयास लगाए जा सकते हैं? जिस तरीके से वो दिखा रहे हैं, गुस्से में वो नजर आ रहे हैं, जो कुछ भी रिपोर्टर सवाल पूछ रहा है कि कहां जा रहे हैं, एक सामान्य सवाल होता है। और बाकी अगर नेता आप देखेंगे, शिवराज सिंह चौहान को भी पद नहीं मिला था मुख्यमंत्री का, लेकिन जब रिपोर्टर उनसे सवाल पूछते थे तो एक प्यार से वो पेश आते थे और तमाम अच्छे से सवाल देते थे। बहुत नेता हैं, अगर आप देखेंगे कांग्रेस के अंदर भी सचिन पायलट हो गए या तमाम नेता हैं, जब उनसे सवाल पूछते हैं बहुत प्यार से वो जवाब देते हैं। लेकिन कमलनाथ इतने गुस्से में आखिर क्यों हैं? क्या कांग्रेस की तरफ से अब जो दरवाजा है वो बंद कर लिया गया है बाहर निकालकर, और बीजेपी दरवाजा खोल नहीं रही है? निश्चित तौर पे लगता है आंचल जी कमलनाथ के साथ यही होने जा रहा है कि कांग्रेस ने दरवाजे अपने जल्दी से बंद कर ली, जैसे ही कमलनाथ निकल के भागे और कांग्रेस ने अपना दरवाजा बंद किया कि ये लौट के घुस ना जाए। अब जयराम रमेश कह रहे हैं कि मैं कमलनाथ की नहीं, मैं काशी विश्वनाथ की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में नो एंट्री का लगता है साइन बोर्ड टंग गया कि नो एंट्री, तो अब कमलनाथ कहाँ के रहे? कहीं के नहीं रहे। अब आप जय श्री राम का झंडा लगाते रहिए, चाहे कोई सा भी आप झंडा लगाते रहिए, तो उस झंडा लगाने का भी फायदा नहीं हुआ। यानी कि जो है वो आप ना घर के रहे ना घाट की, जिससे आपने अपनी शुरुआत की थी, वही खेल में लगता है कमलनाथ के साथ होने जा रहा है क्या कोई? तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से भी कुछ लोगों को निपटा रही हो कि भाई ठीक है, ऐसे लोगों को पहले निपटाओ ताकि इनको जो पहले इनकी असली हैसियत पर लाया जाए और फिर इनको शामिल कर लिया जाएगा, तो अपने मन मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इनको देगी फिर जो भी देना है। तो अब जो है कुल मिलाकर
जाकर के आंचल जी, मुझे लगता है कि कमलनाथ के साथ बहुत बड़ा खेल कोई होने जा रहा है। और कमलनाथ जिस तरीके से गुस्से में आए, उन्होंने कहा कि मैं 13वीं में जा रहा हूं, तो भाई भारतीय जनता पार्टी में किसकी 13वीं, जहां वहां जा रहे हैं। खबरें तो ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। तो ये मतलब इतने गुस्से में आकर के आप क्या कहने के लिए जा रहे हैं, आप मुंह से क्या निकलने जा रहा है, आपको इसका कोई वही नहीं रह जाता है। मतलब आपने इसी तरीके से मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान आपने कई इस तरीके की बातें की। आपने कार्यकर्ताओं से कह दिया कि जाओ दिग्विजय सिंह के और जयवर्धन सिंह के उनके आगे कुर्ते फाड़ो, आपने इस तरीके से कह दिया। फिर आप सफाई देते फिर अपनी पार्टी की बैठक में कार्यकर्ताओं के सामने और दिग्विजय सिंह के सामने। तो जिस तरीके की आपने बात की, ऐसी आपने कह दिया अरे छोड़ो यार, कौन अखिलेश वखिलेश। अरे भाई अखिलेश वखिलेश ठीक है, अखिलेश वखिलेश ठीक है, अखिलेश का मध्य प्रदेश में कोई स्थान उतना नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से बड़ा राज्य है। तो आप अखिलेश वखिलेश कह देंगे अगर तो फिर कैसे बातें बनेंगी। तो यानी जिस तरीके का टेम्परामेंट कमलनाथ का है, उस टेम्परामेंट में कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में कितने स्वीकार हो पाएंगे ये भी देखना होगा। अब मान लीजिए अभी कोई उनसे सिंधिया को लेकर सवाल पूछ दे तो कह देंगे छोड़ो यार, कौन सिंधिया बिंदिया। तो ये भी कमलनाथ के मुंह से निकल सकता है, हालांकि निकला नहीं है अभी। मैं एक बात कह रहा हूँ, मतलब इसको उस वे में ना लिया जाए कि उनके मुंह से निकला है। मैं बात कह रहा हूँ कि ऐसा निकल सकता है, या उनके मुंह से कह दिया जाए कौन कि मोदी जी के बारे में क्या कहना है, तो कह सकते हैं कौन मोदी इस तरीके भी बोल सकते हैं। तो कमलनाथ हैं, कमल के नाथ हैं, तो अब जाके कुछ भी बोल सकते हैं कमलनाथ इस तरीके की। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नई राजनीति जो शुरू हो रही है आंचल जी, और जो नया हड़बोंग एक तरीके से कमलनाथ ने मचा दिया है, तो अपने लिए तो रास्ता वो बंद कराए हैं कांग्रेस में, और यहाँ अपना रास्ता खोल नहीं पाए हैं कमलनाथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो उन्होंने एक जबरदस्त तूफान निश्चित तौर पर उठा दिया है। तो अब देखना ये कि कमलनाथ की रणनीति क्या है, कमलनाथ कहाँ जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनको किस तरीके से अपने एडजस्ट करती है। और जो कमलनाथ का विरोधी गुट जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर मौजूद है, उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ को लेकर के मना पाती है। जी अमलिंदु जी, और इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है, अमित शाह का बड़ा बयान आया है, और जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि शायद कमलनाथ के साथ खेल हुआ है और नकुलनाथ के साथ खेल हुआ है। क्या कुछ बयान आया है अमित शाह का, वो आपको बताएंगे। लेकिन अमित शाह का बयान इतना बड़ा है कि उसके बाद कयास लगने शुरू हो गए हैं कि कमलनाथ को बीजेपी ने लेने से मना कर दिया है। दरअसल अमित शाह ने बड़ा बयान देते हुए यह कहा है कि अगर बेटों के कल्याण का लक्ष्य हो तो देश का कल्याण कैसे हो सकता है। यह बड़ा बयान अमित शाह का आया है। यह कटाक्ष माना जा रहा है नकुलनाथ पर, यह कटाक्ष माना जा रहा है कमलनाथ पर, और बताया जा रहा है, चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि अमित शाह जो है वो नहीं लेना चाहते कमलनाथ को। कमलनाथ दिल्ली बुलाए गए हैं, पहले ही बीजेपी ने बातचीत की थी, लेकिन अब बीजेपी उनके साथ बड़ा खेल कर रही है। और अगर बेटों के कल्याण का लक्ष्य हो तो देश का कल्याण कैसे हो सकता है, यह बड़ा बयान अमित शाह का सामने आया है। देखिए हाँ चलिए, अब यहाँ अमित शाह ने एक तीर से कई निशाने कर दिए। अब उन्होंने कह दिया कि अगर बेटों का कल्याण है तो राष्ट्र का क्या राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा, जो भी कुछ राष्ट्र का कल्याण कैसे होगा। तो यहाँ उन्होंने कई निशान साधे। अब उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं नेता पुत्र कांग्रेस से, उनके ऊपर मुझे लगता है ये बात कही हो सकता है अपने पुत्र के ऊपर भी बात कही हो, वो सबके लिए हो सकता है, क्योंकि उनके पुत्र भी जो है वो BCCI के क्या हैं, सम सेक्रेटरी हैं, क्या जो भी हैं, मतलब बड़े अच्छे पद पे हैं। राजनाथ सिंह के बेटे भी जो हैं बहुत अच्छे पद पे हैं, विधायक हैं। इसी तरह प्रेम कुमार धूमल के बेटे जो हैं केंद्रीय मंत्री हैं। बहुत से मतलब भारतीय जनता पार्टी में नेता पुत्रों की भरमार है एक तरीके से कहा जाए, तो ये उनके ऊपर भी कटाक्ष हो सकता है। लेकिन चूंकि इस समय मामला कमलनाथ का गर्म है, तो समझा यह जा रहा है कि अमित शाह का ये वक्तव्य जो है वो इशारों में कमलनाथ के ऊपर है। यानी कमलनाथ को एक तरीके से कहा जाए तो कमलनाथ को भारतीय जनता पार्टी जो है अभी पेंडुलम की तरीके से नचाना चाहती है, इधर उधर। और कमलनाथ जो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि अब जाऊं तो किधर जाऊं। तो ये कमलनाथ के सामने संकट जो खड़ा हो गया है। कमलनाथ की निश्चित तौर पे अपनी मजबूरियां कुछ ना कुछ नहीं होंगी, जैसा कि हम लोगों ने उनकी मजबूरियों के ऊपर चर्चा भी की, कमलनाथ की क्या क्या मजबूरियां हो सकती हैं जिसकी वजह से वो इस तरीके से कांग्रेस के साथ जो है वो विश्वासघात एक तरीके से कहा जाएगा वो करने पे उतारू हैं और करते रहे हैं, जो कि चर्चाएं कांग्रेस के अंदर के सर्कल्स में चल रही हैं। अब किया या नहीं किया हम नहीं जानते, लेकिन कांग्रेस के अंदर के जो सर्कल है उनके अंदर चर्चाएं हैं कि कमलनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तरीके से कांग्रेस के अंदर काम कर रहे थे। ये कांग्रेस के अंदर की चर्चाएं हैं, जो सत्ता के गलियारों में एक तरीके से लॉबी के अंदर चर्चाएं होती हैं, उस तरीके की चर्चाएं हैं। तो अब ये कमलनाथ जो है क्या करते हैं ये देखना होगा। चलिए जी अमलिंदु जी, और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है कि कौन सी बात मेरी तो बात कही नहीं हुई है। यह बड़ा बयान कमलनाथ का आ रहा है। अब आप देख रहे हैं कल से इस बात का हंगामा मचा हुआ है, कल से ही हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि नहीं कमलनाथ हमारे पास नहीं आ रहे हैं, और वहीं पर तमाम ऐसे संकेत मिल रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा का बयान सामने आया कि जहां कमलनाथ वहां मैं,
पहले कमलनाथ दिल्ली आते हैं, उसके बाद सज्जन सिंह वर्मा यहां पहुंच जाते हैं, डीपी और बायो बदलने का जो है वो सिलसिला शुरू हो जाता है, और अब कमलनाथ कह रहे हैं कि मेरी तो किसी से कोई बात ही नहीं हुई। देखिए आंचल जी, इसका मतलब कमलनाथ के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कोई खेल कर दिया अगर कमलनाथ इस तरह की बात कर रहे हैं। हालांकि ये एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि अभी इस तरह की बात कहो फिर एकदम से जाकर के शामिल हो जाओ भारतीय जनता पार्टी में, ये भी हो सकता है, ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है। लेकिन अगर कमलनाथ इस तरीके से कह रहे हो, अंतर मन से शुद्ध अंतःकरण से इस बात को कह रहे हैं, तो ये समझा जाए तो कमलनाथ के साथ फिर कोई बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है, या कमलनाथ जो है वो अपने ही दांव में फंस गए हैं। इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो हम लोग कह भी रहे हैं कि कमलनाथ फंस गए हैं, तो कमलनाथ अपने ही दांव में फंस गए हों, ये भी एक चीज़ हो सकती है। कुल मिलाकर के कमलनाथ की स्थिति जो है समय पेंडुलम की हो गई है, ना वो कांग्रेस के अंदर अपने समझे जा रहे हैं और ना भारतीय जनता पार्टी उनको अपने अंदर लेने के लिए तैयार है। तो कमलनाथ के साथ क्या खेल होगा, कमलनाथ का राजनीतिक भविष्य अब क्या होगा, ये तो आने वाले समय में तय हो पाएगा। लेकिन कमलनाथ के साथ कोई बड़ा खेल निश्चित तौर पर हो गया है, और कमलनाथ एक तरीके से अपने बुने जाल में फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये अभी तक समझा जा सकता है। जी अमलिंदु जी, और खबर ये भी चल रही थी कि कमलनाथ के जो समर्थक विधायक थे उन्हें भी बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही थी। खबर ये थी कि कमलनाथ से ये शर्तें रखी गई थी कमलनाथ के सामने कि इन विधायकों को आपको लेकर आना है। और दूसरी तरफ अब अगर आप देखेंगे तो जीतू पटवारी भी सक्रिय हो गए, और जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव में देखा था कि जीतू पटवारी ने एक जो जमीन पर उन्होंने काम किया था, और उसके बाद जो नेताओं से उन्होंने संपर्क साधा, जो संगठन को उन्होंने मजबूत किया, अब जो विधायक है उन्हें भी समझ में आ रहा है कि बीजेपी के साथ जाने पर उनके साथ क्या होता है। क्योंकि सिंधिया समर्थक जो गए उनके साथ क्या हुआ, मंत्रिमंडल में किसे कितनी जगह मिली, ये हम लगातार चर्चा करते आए हैं। हमने तमाम लिस्ट जो है वो जारी की, डीवी लाइव के माध्यम से हम आपको बताते आए हैं कि सिंधिया समर्थक कितने विधायक आए, कितने पहली बार में मंत्री बनाए गए थे, और इस बार किसे किसे मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तो सिंधिया के जो समर्थक हैं उनके साथ क्या हुआ, इस बात की चर्चा हो रही है, और कांग्रेस के जीतू पटवारी और तमाम नेता बता चुके हैं कि नेता कहां से कहां ठिकाने लगा दिए गए हैं। तो अब उनको यह पता है कि बड़े नेता के साथ आप जाते हो, बड़े नेता तो बड़ा पद ले लेते हैं, क्योंकि आपकी जो संख्या है वो दिखाते हैं कि देखिए हमारे पास इतना संख्या बल लेकर आ रहे हैं। उसके बाद उन्हें बड़ा पद मिल जाता है, लेकिन उसके बाद आपका इस्तेमाल जब हो जाता है तो फिर आपको डस्टबिन में डाल दिया जाता है। ये बात जो है वो शायद विधायकों को समझ में आ गई, इसीलिए जीतू पटवारी ने जब एक एक विधायक से संपर्क साधा, ऐसी खबरें आ रही हैं, हालांकि कितनी सच है कितनी गलत है इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि जीतू पटवारी ने एक एक विधायक से संपर्क साधा है। प्रदेश अध्यक्ष हैं और संगठन को लगातार मजबूत कर रहे हैं। अब ऐसे में विधायकों ने न जाने का फैसला लिया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो झारखंड में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, वहां से सबक लेते हुए अब कांग्रेस के विधायकों को भी ये बात समझ में आ रही है कि बीजेपी के साथ जाने पर क्या होता है और ना जाने पर क्या होता है। देखिए आंचल जी, इसमें दो चीज़ें हैं कांग्रेस के विधायकों को बात समझ में आ रही है। असल में जनता का रिएक्शन लोग देखते हैं, वो जनता का रिएक्शन देख रहे हैं। मैं भी ट्विटर पे देख रहा था थोड़ी देर पहले कि किसी ने मीडिया हाउस ने खबर चलाई कि कमलनाथ गारंटी चाहते हैं कि उनके साथ जो विधायक आएंगे उनको टिकट की गारंटी होगी। तो एक भक्त ने जो था उसको रिपोस्ट करते हुए लिखा कि मोदी जी ये गारंटी मत दे देना, यानी कि इनके साथ जो विधायक आएंगे उनको टिकट की गारंटी मत देना। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे। इसी तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरीके से खुशी मना रहे हैं कि कमलनाथ अब गए, तो उससे भी लोगों को समझ में आ गया कि कमलनाथ जा रहे हैं, तो उससे कितनी खुशी कांग्रेस के अंदर खेमे में हो रही है। ये भी तो कांग्रेस के जो इनके समर्थक विधायक रहे होंगे उनको भी एक चीज़ समझ में आ गई कि कमलनाथ ठीक है अपना व्यापार बचाने के लिए जा रहे हैं, जाएँ कमलनाथ अपना व्यापार बचाने के लिए, या जो भी SIT की रिपोर्ट है उसको ठीक कराने के लिए जा रहे हैं, जाएँ। बाकी लोग जो है कमलनाथ के साथ क्या जाए, उनको भारतीय जनता पार्टी में जाकर के क्या मिलेगा, यानी कि आपकी सीट जाएगी, आप जिस पार्टी से जीत करके आते हैं यहाँ आपका विश्वास खत्म होगा, नई जगह आपके ऊपर विश्वास नहीं किया जाएगा और नई जगह जाकर के आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। तो ये सब जिस तरह की चीज़ें होंगी, ये जो है कुल मिलाकर के दिक्कत। और चुनाव आज नहीं है भाई, विधानसभा का चुनाव तो अभी हो चुका है ना, तो 5 साल के बाद होगा। तो 5 साल तक आप करेंगे क्या? 5 साल के बाद चुनाव की टिकट की कौन गारंटी अभी से दे देगा? मालूम पड़ा मोदी जी ही ना हो 5 साल के बाद, तो मोदी जी अगर गारंटी दे भी जाएंगे तो मोदी की गारंटी 5 साल के बाद क्या करेंगे? आप अचार डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो हर व्यक्ति अपना भविष्य देख के चलता है। अगर कमलनाथ अपना भविष्य देख के चल रहे हैं और अपने बेटे का भविष्य देख के चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कमलनाथ के समर्थक जो विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो भी तो अपना भविष्य देखेंगे कि कमलनाथ के साथ जाकर के उनका क्या भविष्य है। जी
तो ये कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि कमलनाथ असल में रणनीति बनाने में लगता है शायद चूक गए हैं, कायदे से रणनीति नहीं बना पाए, अपने विधायकों से ठीक से बात नहीं कर पाए। दूसरा बात कि कांग्रेस ने वहाँ जो अध्यक्ष बनाए हैं जीतू पटवारी, वो जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके से पिछली जब सरकार गिराई गई थी इनकी कमलनाथ की, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने गिराई थी, और जिस तरीके से जीतू पटवारी ने विधायकों को एकजुट करने के प्रयास किए थे, यहाँ तक कि वो खुद जो थे बंगलौर पहुँच गए थे होटल में जहाँ विधायकों को रोका गया था, वहाँ उनकी पुलिस के अधिकारियों से उस समय काफ़ी ज़्यादा झड़प हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की वह सरकार थी। तो जिस तरीके से जुझारू तेवर जो है वो जीतू पटवारी के हैं, और जीतू पटवारी जिस दिन से अध्यक्ष बनाया गया उस दिन से लगातार जनता के बीच में है, यहाँ की मतलब वो लोगों से मिलते हैं और रात जो है वो किसी न किसी गांव में जाकर के बिता रहे हैं। तो इतना ज़्यादा जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ असर तो लोगों को देखने को लग रहा होगा। दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी क्या तमाम काम करते हुए कमलनाथ ने जिस तरीके से काम किया चुनाव में, जो कुछ कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में, उसके बाद भी अगर कांग्रेस का 40% से ज़्यादा मत मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ के विधायकों को भी समझ में आ रहा है कि यहाँ अभी स्थिति क्या है और कल को स्थिति क्या हो सकती है और लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति होगी, ये भी समझ में आ रहा है। यानी कि अगर कमलनाथ विश्वासघात इस तरीके से नहीं करते जो कि आरोप लग रहे हैं और जिस तरह की चर्चाएं हैं, तो कांग्रेस की स्थिति आज दूसरी होती है और जिस तरीके से पहले चर्चाएं थी। तो ये बहुत सी चीजें वहां के कांग्रेस के विधायकों को भी समझ में आ रही हैं जो कमलनाथ के साथ जाना चाहते रहे होंगे। आंचल जी जी बिल्कुल। और जीतू पटवारी जो है वो सिंधिया का नाम लेकर भी जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे कि कमलनाथ सिंधिया नहीं हो जाएंगे, और तमाम तरह की जो बयानबाजी हो रही है उससे ये तो पता चल गया है कि कमलनाथ के लिए कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गई है कि अगर आपको जाना है तो जाइए, संघर्ष जो करेगा वो कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगा। क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से देश में जो माहौल चल रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ अगर लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए एक संघर्षशील नेता जो है वही चाहिए, ऐसे लोग नहीं चाहिए। अब ऐसे में शिवसेना यूबीटी के सांसद है संजय राउत, उनका भी बड़ा बयान सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा है अमलेंदु जी वो सुनाना चाहेंगे, और उसके बाद एक और बड़ा बयान बड़े नेता का बयान आया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले संजय राउत का यह बयान सुनाते हैं, जो कुछ भी चल रहा है उस राजनीति पर संजय राउत का बड़ा बयान सुनिए। भोपाल में कमलनाथ फिर बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे में एक के बाद एक कांग्रेस के नेता बीजेपी में जा रहे हैं। है कि हमारी शिवसेना के भी कुछ लोग चले गए, राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार चले गए, क्या फर्क पड़ता है। ये जो डरपोक लोग होते हैं, जिसने पार्टी के नाम पर पैसा और धन कमाया है, उड़ी के डर से जाते हैं। बेईमान बेवफा लोग होते हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव कांग्रेस नहीं हार सकती थी, ये सबको मालूम है। कमलनाथ जैसे लोगों ने ये इलेक्शन सैबोटेज किया, ऐसा लोगों का कहना है। अगर आप बीजेपी में जाना चाहते हैं तो जाना चाहिए। 2024 में जब चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में, तब पता चलेगा इस व्यक्ति की हैसियत क्या है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कमलनाथ जी जाएंगे। तो इंडिया अलायंस को इस तरीके से घटना से कोई नहीं। जिनको जाना है जाइए। हमारे यहाँ भी शिवसेना के लोग चले गए ना, शिवसेना और आगे चली गई है उनसे। डरपोक लोग रहने से पार्टी नहीं बनती। कायर, डरपोक, भ्रष्ट, डरने वाले लोग, उनसे पार्टी नहीं बनती। पार्टी तो कार्यकर्ता से बनती है। अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए अगर कोई पार्टी छोड़ता है तो उनका व्यक्तिगत प्रश्न। अमलेंदु जी, ये संजय राउत का बयान सुन रहे थे, कायर, डरपोक और तमाम जो शब्द हैं उनके मुंह से निकल रहे थे। हालांकि संजय राउत अपने इसी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और तमाम बयान जो वो दे चुके हैं और कई मामले में वो फंस भी चुके हैं, खासकर महिलाओं को लेकर जो बयान उनके तरफ से आते हैं। लेकिन कमलनाथ के लिए जो कुछ भी उन्होंने कहा है, पक्ष और विपक्ष दोनों समर्थन कर रहा है संजय राउत का। ये बयान उनका जो है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आप देखिए कि कमलनाथ जो है इस वक्त निकलते हैं गुस्से में। रिपोर्टर जब सवाल पूछता है तो वहां पर वो झुंझलाहट में जवाब देते हैं। एक तरफ कल से ही खबरें चल रही हैं कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नहीं भाई, हम कमलनाथ को नहीं ले रहे हैं। उनके तरफ से साफ साफ ये बताया जा रहा है। उनके नेता अपने जो भी उनके समुदाय के वर्ग के लोग हैं, जो उनके नेता हैं, जो उनके अंडर काम करने वाले लोग हैं, उनको आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं, कमलनाथ नहीं आ रहे हैं बीजेपी में। लेकिन दूसरी तरफ खबरें चल रही हैं, घर पर झंडा भी चेंज हो गया है और बेटे का ट्विटर बायो भी चेंज हो गया है। ये सारे बड़े प्रकरण देखने को मिले हैं। लेकिन ऐसे में अगर
हुआ है कोई बड़ा खेल कमलनाथ के साथ, तो इसके पीछे बस यही वजह है, विधायकों की संख्या और जो 1984 में जो कुछ भी हुआ उससे जो बीजेपी का गुट है नाराज है, एक और जो बीजेपी के कई लीडर है नाराज है, या कोई और भी वजह हो सकती है? क्योंकि एक वीडियो आई है, हालांकि जब हम शुरुआत में चर्चा कर रहे थे जिक्र, तो उस वीडियो का थोड़ा सा जिक्र हुआ था और मैंने उस वीडियो को रखा था कि इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अमलेंदु जी, वो वीडियो जो है मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगी कि वो दिखाएं। वो वीडियो है कैलाश विजयवर्गीय हैं और इसके साथ ही अजय सिंह राहुल, ये कांग्रेस के नेता हैं। बहुत कम लोग इस वक्त जान रहे होंगे, लेकिन एक बड़ा नाम है और इस नाम को अगर आज लोग नहीं जान रहे हैं उस तरीके से, तो इसके पीछे कमलनाथ का हाथ बताया जाता है। बताया यह भी जाता है कि राजनीतिक जो एक लड़ाई है उसमें किस तरीके से पीछे धकेला गया कमलनाथ की तरफ से। कांग्रेस के लीडर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन अगर इनका करियर किसी ने खाया तो वो कमलनाथ। अब ऐसे में उनकी चर्चा कैलाश विजयवर्गीय से हो रही है, दोनों के बीच में क्या कुछ बातें हो रही हैं ये तो समझ में नहीं आया। लेकिन अमलेंदु जी यहां पर जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कमलनाथ जो झुंझुलाहट दिखा रहे हैं, जो उनके तरफ से ये बताया जा रहा है कि हमारी किसी से बातचीत नहीं हुई है और बीजेपी उनको नहीं ले रही है, इसके पीछे ये बड़ी वजह हो सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर ये बड़ी वजह हो सकती है और उस पर हम चर्चा करते हैं कि अजय सिंह राहुल क्या कह सकते हैं कैलाश जी। उससे पहले आपको दो घटनाओं का जिक्र करूंगा मैं, आंचल जी। आपको याद होगा कि चुनाव होते ही शिवराज सिंह से मिलने के लिए कमलनाथ पहुंच गए थे, ठीक है, और चुनाव संपन्न होने के बाद डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही मोहन यादव से भी मिलने पहुंच गए थे कमलनाथ। और आपने जो जिक्र किया वो ये कि अजय सिंह राहुल का कैरियर जो है वो खत्म कर दिया कमलनाथ ने। सिर्फ अजय सिंह राहुल का ही नहीं, बल्कि जो अरुण यादव हैं उनका भी कैरियर जो है वो एक तरीके से कहा जाए वो खराब किया कमलनाथ ने ही। तो ये जो कांग्रेस के अंदर की जो राजनीति है उसमें भी बहुत, अब जो जिन कैलाश विजयवर्गीय से अजय सिंह राहुल बात कर रहे हैं वो कैलाश विजयवर्गीय किस खेमे के हैं? वो कैलाश विजयवर्गीय शिवराज सिंह चौहान के विरोधी खेमे के हैं, यानी उनका खेमा अलग है। वो खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार समझते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए वो लाडली बहना योजना को कोई श्रेय देना नहीं चाहते हैं जी। तो जो राजनीति में होता है कि दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, तो क्या यहाँ कोई इस तरीके का खेल हुआ है? दुश्मन का दुश्मन मित्र, तो शिवराज सिंह चौहान के मित्र अगर कमलनाथ हैं तो उनका रास्ता रोकने के लिए अजय सिंह राहुल ने जो है वो कैलाश विजयवर्गीय को कुछ समझाया है और कैलाश विजयवर्गीय की वो समझ में आ गया है। क्या ये भी इसके पीछे एक कारण हो सकता है कि कमलनाथ को 13वीं में जाने की आवश्यकता पड़ रही है बजाय भारतीय जनता पार्टी में जाने के? तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। ये सब देखिए कयास है और विश्लेषण है, मतलब ये हम कोई सूचनाएं इसकी नहीं है, इस तरीके की नहीं होती हैं, लेकिन ये कयास होते हैं, इसका विश्लेषण किया जाता है कि क्या क्या परिस्थितियां बन सकती हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जब चीज़ें सामने आना शुरू होती हैं तब मालूम पड़ता है कि इसके पीछे खेल हुआ क्या था। क्योंकि राजनीति में खेल बहुत से जो है वो बहुत से क्या तमाम खेल पर्दे के पीछे ही होते हैं, पर्दे के सामने तो बहुत कम खेल आ पाते हैं जिन पे चीज़ें हमको होती हुई दिखाई पड़ती हैं। खेल तमाम पर्दे के पीछे ही होते हैं। अजय सिंह राहुल जो हैं वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी के सुपुत्र हैं और अर्जुन सिंह की एक तरीके से कहा जाए कि जो विरासत है, राजनीतिक विरासत, उसके भी वो वारिस हैं और बड़ा नाम जो है वो रहे हैं कांग्रेस की राजनीति में, अर्जुन सिंह भी और अजय सिंह राहुल भी, दोनों भी। तो जिस तरीके से ये इनका कैरियर एक तरीके से ख़त्म किया कमलनाथ ने, तो हो सकता है अजय सिंह राहुल ने भी। देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति जो है अपने विरोधियों को निपटाने के लिए हर काम करता है, तो कोई भी जो है वो कर सकता है। कमलनाथ ने अगर कांग्रेस के अंदर कुछ लोगों का कैरियर खत्म करने का काम किया तो वो लोग भी कमलनाथ का कैरियर खत्म करने के लिए काम कर रहे होंगे। इसी तरीके से जो लोग जिनका आपने कांग्रेस में कैरियर खत्म करने की कोशिशें की वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा भी बंद करने के लिए उसके रास्ते पर खड़े हो गए होंगे कि कमलनाथ जी आपकी एंट्री हम यहाँ नहीं होने देंगे। तो अब कमलनाथ के साथ क्या होता है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो आंचल जी सूचनाएं हैं और जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसमें यही लगता है कि कमलनाथ बुरी तरह फंस गए हैं। इधर कांग्रेस ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, जैसी वो खबरें होनी कि वो निकल रहे हैं तो उधर अंदर से सटकनी लगा दी कांग्रेस ने, और उधर भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे नो एंट्री का साइन बोर्ड जो है वो लग गया कमलनाथ के लिए, कमलनाथ जी नो एंट्री। अभी तक तो परिस्थितियां यही हैं, बाकी शाम को क्या हो जाए, कल सुबह क्या हो जाए, इस राजनीति में पता नहीं चलता। खासतौर से जो मोदी जी की गारंटी वाली बात है, उस गारंटी में मोदी जी कब किसको क्या गारंटी दे दें ये भी पता नहीं चलता है। मालूम पड़ता है कि अजीत पवार को सबसे ज़्यादा भ्रष्ट बता रहे थे, उनको ही शामिल कर लिया। जी
तो ये अब ये मोदी जी की गारंटी जो है उसमें भी तो कोई भरोसा नहीं है ना लोगों को कि मोदी जी कब किसको क्या गारंटी दे देंगे। तो ये जिस तरीके की गारंटियां और सब ये चीज़ें चल रही हैं उसमें मुझे लगता है कि कमलनाथ बुरी तरीके से फंस गए हैं फिलहाल। और अब आगे कमलनाथ का क्या भविष्य है, कमलनाथ क्या रणनीति अपनाते हैं। बुजुर्ग भी अब काफ़ी हो चुके हैं जी, मेरे ख्याल से 75 से ऊपर के होंगे कमलनाथ अब जाकर के। तो लेकिन वो अपने लड़के को जो सेट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से सेट कर पाते हैं और उनकी मतलब बुढ़ापे में उनकी राजनीति के साथ क्या होता है, ये बड़ी देखने वाली चीज़ दिलचस्प होगी। यहाँ चलिए जी बिल्कुल अमलेंदु जी, तो एक तरफ खबरें ये आ रही थी कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं और कांग्रेस के बड़े नेताओं का भी ये बयान सामने आ चुका था कि हम कमलनाथ पर बात नहीं करना चाहते। कांग्रेस ने पूरी तरीके से अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि वो कमलनाथ को लेकर किसी भी तरीके से चर्चा नहीं करना चाहती और एक तरीके से कांग्रेस ने यह मान लिया कि अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएं। प्रियंका गांधी का बयान पिछला, राहुल गांधी का पीछे का बयान, जो कुछ भी उनके द्वारा पहले ये कहा गया कि जो एक तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, वो नेता जो संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, कांग्रेस में वही बचेंगे और जो संघर्षशील पार्टी के साथ नहीं रहना चाहता वो चला जाएगा। ऐसे में दोनों के जो बयान है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही सबसे ज्यादा अगर इस वक्त चर्चा का विषय किसी का बयान भरा हुआ है तो वो बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा का है, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के दरवाजे ना तो कमलनाथ के लिए कभी खुले थे और ना ही कभी खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये आश्वासन भी वो दे रहे हैं जनता को, ये आश्वासन वो दे रहे हैं अपने कार्यकर्ता को, ये आश्वासन वो अपने समुदाय के लोगों को दे रहे हैं। 1984 में क्या कुछ हुआ इसका जिक्र हम नहीं बल्कि बीजेपी लगातार करती आई है और ये बताती आई है कि ये सब कुछ करा धरा कमलनाथ का था। मुख्य आरोपी अगर कोई थे तो वो कमलनाथ थे, ये बीजेपी का कहना है, बीजेपी का मानना है। अब एसआईटी की रिपोर्ट 23 अप्रैल को आने वाली है, क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी चर्चाएं ये हो रही हैं कि कमलनाथ की बहुत अच्छी पकड़ जो है वो बीजेपी में बन गई है, तस्वीरें सामने आ रही हैं, तमाम नेताओं के साथ बैठकें हो रही हैं, बातचीत हो रही है। हालांकि दिल्ली बीजेपी में क्या कुछ होता है और कमलनाथ को पार्टी में शामिल कराया जाता है या नहीं कराया जाता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अमलेंदु जी, जिस तरीके से ये खबरें आ रही थी और बताया ये जा रहा था कि कमलनाथ जो है वो शामिल होने जा रहे हैं और उसके बाद बीजेपी के नेता का ये बयान आता है कि उनके लिए दरवाजे ना तो कभी खुले थे और ना ही खुले हैं। अब ऐसे में कमलनाथ कहां जाएंगे? नकुलनाथ के लिए भी एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। देखिए आचार्य जी, मुझे लगता है कि तजिंदर पाल बग्गा इतने बड़े नेता नहीं है कि वो कमलनाथ का रास्ता रोक लें। लेकिन उसके पीछे अगर कमलनाथ का रास्ता रुकता है, भारतीय जनता पार्टी में एंट्री होने से रुकती है, तो उसके पीछे वजूहात कुछ और होंगे और उसके पीछे सिंधिया भी हो सकते हैं, उसके पीछे और लोग भी हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के और नेता भी इसके पीछे हो सकते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी और कोई रणनीति या राजनीति इसके पीछे हो सकती है। तजिंदर पाल बग्गा तो सिर्फ एक मोहरा है और एक तरीके से कहा जाए कि वो ट्रोल आर्मी के मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो वो ट्रोल आर्मी के, तो उनके कहने से ना कोई रुक रहा है और उनके ना कहने से कोई आ रहा है। तो तजिंदर पाल बग्गा की ये स्थिति नहीं है कि वो कमलनाथ को आने से रोक लें। लेकिन अगर कमलनाथ इस तरीके से कह रहे हैं कि मैं तो 13वीं में जाना हूँ, ये अगर कमलनाथ बात कर रहे हैं, मेरी तो किसी से बात ही नहीं हुई है, इस तरीके अगर कमलनाथ बातें कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई और लॉबी है जो कमलनाथ के साथ खेल कर रही है और शायद कमलनाथ के साथ खेल उसने कर दिया। अब किया या नहीं किया ये तो बाद में पता चलेगा कि हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अभी तक जो समझा जा सकता है वही समझा जा सकता है कि शायद कमलनाथ के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़ा खेल कर दिया है और इसलिए कमलनाथ जो एक तरीके से फंसे हुए दिखाई पड़ते हैं कुल मिला के। जी अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद हमारे तमाम दर्शकों का, आप सभी का बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने प्यार दिया है आगे भी देते रहे। तो 2 बजे खरी खरी में आप सभी आते हैं और तमाम जो विषय हैं, तमाम जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा होती है। क्या कुछ चल रही है भारतीय राजनीति में, राज्यों में क्या कुछ हो रहा है, इसकी खबर जो है हम आप तक पहुंचाते हैं, अपडेट पहुंचाते हैं। तो लगातार जो खबरें हैं वो डीबी लाइव आपको देता रहता है। तो देखते रहिए डीबी लाइव। मैं आंचल आपसे चाहूंगी विदा।